बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th जनरल मैथ एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कल हमने 6.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज 6.2 में भी मेरा पैटर्न यही होगा स्टूडेंट्स कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं सारे सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूं कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट इसके जो हैं वो 20 इसके क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चंस कितने हैं। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट्स 29 क्वेश्चन हैं, लेकिन 29 के भी जो है वो 7 पार्ट्स हैं। तो इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं एक तो ये एक्सरसाइज पार्ट्स में करूँ, ठीक है, और दूसरा ये है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूँ ताकि जो है वो आप इसको आराम से रिवाइज कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर जो 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड इंटरेक्ट विद पॉजिटिव। तो इसके जो आंसर आने चाहिए वो हर सूरत में उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव भी हुई तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 6.2 आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 6.2 जो है वो क्वेश्चन क्या है कि 6.2 में लिखा हुआ है जी √9 x की पावर 4 y की 3 और होल की पावर -3। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट 6.6 चैप्टर में सबसे पहले हम उसको पावर की फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी रेडिकल फॉर्म से हटाते हैं और सबसे पहले हम उसको पावर की शेप में जो है वो चेंज करते हैं, जितने भी इस किस्म के क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको जो है वो पहले पावर की शेप में चेंज कर दिया, क्योंकि बाई 9 था तो ये 1/9 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जितनी ये देखिए अब इसके बाद -3 था होल के बाद, तो -3 जो है वो x के साथ भी 4 के साथ भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और -3 जो है 2 के। एक तो तरीका ये है, लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने यहाँ किया हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इस -3 को 9 के साथ कटिंग कर दिया मैंने इसकी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, वरना दूसरा तरीका ये था कि -3 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होता, फिर -3 y के साथ होता, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता। इसलिए मैंने -3 और 9 की कटिंग कर दी। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें x की पावर 4 -4 y की 3 सीधा ने दिया, ये ऊपर -y की 3 थी, y के ऊपर जो है वो होल की पावर सॉरी -3 थी और 9 था, ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी, तो ये आ गया -1/3। नीचे वाले स्टेप में मैंने लिखा हुआ है x की पावर -4 इसी तरह, y की 3 इसी तरह, और ये कटिंग करके -1/3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ भी 1 बच गया ना, 1 1 ज़ा 1 आया माइनस, और साथ माइनस का साइन था, इसलिए -1/3 आएगा। अब आप वो तरीका कर सकते हैं जो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि ये -1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये -1/3 वाई वाले के साथ भी मल्टीप्लाई। देखिए x की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/3, क्योंकि होल की पावर है, होल की पावर जो होती है वो अंदर जितनी भी वैल्यूज हों सब के साथ होती है। -1/3 पहले x के साथ किया, फिर -1/3 वाई के साथ किया। ठीक है जी, अब देखो अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर दो, नहीं होती तो आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 और 4 ये कटिंग नहीं होती, आप ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, इसलिए 4/3, 3 नीचे इसी तरह देगा। देखिए इसकी कटिंग होती है, लेकिन मैंने नीचे की है। 3 1 ज़ा -3 और ये 3 3 3 कट के 1 -1 बच गया। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आप ये आंसर तो आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि आपकी पावर जो है वो हर सूरत पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। अब x की पावर 4/3 तो ये तो पॉजिटिव थी, इसलिए इसको ऊपर रहने दिया। और ये अलजेब्रे का असूल है कि जब माइनस आ जाए पावर के साथ तो आप उसको नीचे ले जाएं तो वो पॉजिटिव। ये 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें ये एक ही बात है, तो इसलिए 1 को जो मैं नीचे ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, आप बेशक 1 लिख लें, लेकिन ना भी लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पावर 1 हो ना भी हो तो फिर पावर 1 ही कंसिडर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पावर की फॉर्म में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पावर की फॉर्म में मौजूद है। तो हम सिंपल इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये होल की पावर थी ना, इसको a के साथ भी और इसको y के साथ भी। देखिए मैंने a के साथ भी मल्टीप्लाई किया और y के साथ भी, एज इट इज सेम एज इट इज इधर भी करेंगे। -a को x की 3 के साथ और फिर -a को y की 2 के साथ। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए a को 3 से किया 3 है, 6 को 3 से किया -18,
3 को ऐसे किया -3 है, 2 को ऐसे किया -2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो x वाली हैं वो एक साइड पे कर देते हैं, तो टोटल वैल्यूज आप देख लें कि यहाँ x और y है मिक्स में हम x वाली को एक साइड पे कर देते हैं और y वाली को एक साइड पे। x की पावर 3 है और x की पावर क्या है -3 ये लिख दिया। x आप एक ही लिखना है, y की -18 है और y की -2 है, y की -18 -2, ठीक है। अब देखिए 3 - 3 0, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसकी पावर 0 हो उसकी पावर 1 होती है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो गया, इसको भी मैंने ये लिखा -18 -2, ये एज इट इज सेम से। अब जिसकी पावर 1 हो 0 उसकी पावर 1 होती थी, तो अब मैं आंसर तो आपका ये आ गया, लेकिन चूंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये सारी नेगेटिव थी इसलिए इसको नीचे ले गई, ये देखिए। अब मैंने नीचे ले जाके तरतीब से लिख दिया, पहले ए की पावर लिख दी 2a, ये माइनस था नीचे आके प्लस हो गया, ये भी माइनस था नीचे जाके प्लस होगा, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलरेडी जो है वो पावर की फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में नहीं है, पावर की फॉर्म में। हमने क्या किया, -1/4 को ऊपर भी जितने अंदर वैल्यूज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। पहले 16 के साथ -1/4 को किया, फिर x की 2 थी इसके साथ -1/4 को किया, फिर नीचे -y की 2 थी इसके साथ भी -1/4 को किया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जहाँ नंबर्स आ जाएं ये, फिर हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखिए मैंने फैक्टर्स बनाए हुए हैं, ये देखिए 16 के फैक्टर्स बनाए हैं। ये 2 की पावर 4 आती है, 1 2 3 4, क्योंकि 2 4 टाइम्स है। ये देखिए मैंने 2 की पावर 16 की जगह में 2 की पावर 4 लिखी, तो ऐसे लिखी 2 की पावर 4 के मैंने फैक्टर्स बनाए हुए थे। 2 की पावर 4 बाई -1/4 थी, या x की पावर 2 -1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2 -2 और नीचे 4 इसी तरह। फिर मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2, ये प्लस का 2 आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, नीचे 4 इसी तरह। अब देखें जो कटिंग होती है इसको काट दें, मैंने ये नीचे कटिंग किया, 4 और 4 कैंसिल हो गए। ऊपर इसलिए नहीं की ताकि आपको समझ आ सके स्टेप ये क्या हुआ है, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ थी, यहाँ भी देखिए कटिंग होगी, 2 1 2 2 2 4, ये देखिए -1/2 ऐसे आया, और यहाँ भी कटिंग होगी, 2 1 2 2 2 4, ये y की पावर 1/2 आया, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बात किया, 2 की पावर 1 है, लेकिन मैंने जैसे आपको भी बताया कि 1 लिखे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। x की पावर -1/2 है और y की पावर 1/2 हो तो फिर लिखना है, 1 सिर्फ हो तो फिर नहीं लिख सकते। अब देखिए इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सिर्फ इसको नीचे ले आए बस, देखिए ठीक है। अब इसको नीचे ले आए तो ये 1/, x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2 बन गई, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑलरेडी जो है पावर फॉर्म में दिया हुआ है। हमने क्या करना है, -2/3 पावर है, तो -2/3 को अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए -2/3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जहाँ नंबर्स हों वहाँ फैक्टर्स बनाते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर फैक्टर्स क्यों नहीं बना रहे हैं, यहाँ भी नंबर। तो ये पहले मैं सिर्फ पावर को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ फैक्टर्स भी बना दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। अब ये देखिए मैंने क्या किया, पहले -2/3 को ये देखिए 27 के साथ किया, फिर -2/3 को x की पावर 3 के साथ किया, फिर -2/3 को 8 के साथ किया, और -2/3 को a के साथ। ये देखिए ये a की वैल्यू नहीं है, 27 अलग है, x की 3 अलग। इसी तरह 8 के साथ अलग करेंगे और a की -3 के साथ अलग करेंगे, ये देखिए सबके साथ मैंने। अब देखिए अब नंबर्स आ गए, अब मैंने ये देखिए फैक्टर्स बना दिए 27 के, ये 3 की पावर 3 आ गई, और इसी तरह नीचे 8 था, 8 के भी बना दी, ये 2 की पावर 3 आ गई। अब इधर 27 क्या आया था, 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 लिखा, बाई -2/3 इसी तरह। ये x की 3 ऑलरेडी था, यहाँ भी 3 था, -2 था, तो मैंने क्या किया, 3 3 कटिंग होगी, ये देखेंगे और ये कटिंग होगी, लेकिन मैंने नीचे स्टेप में किया तो सिर्फ -2 रह गया आपके पास। इसी तरह 2 की पावर 3 आया था, ये देखिए फैक्टर लेके 2 की पावर 3 लिखा और नीचे -2/3, ये 3 3 कट हो गए, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 3 और 3 कटिंग होगी और a की पावर -2 रह गया, सॉरी a की पावर 2 रहेगा, क्योंकि ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो a की पावर इसलिए 2 मैंने लिखी हुई है, -2 ने लिखी। अब देखें 3 की पावर -2 बच गया, x की पावर -2, 2 की पावर -2 और a की पावर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी ये सूरत हाल बन जाए तो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक यह है कि हमें जो है माइनस रिमूव करने हैं, यानी कि माइनस रिमूव करने का मतलब है कि इसको प्लस में चेंज करना है यहाँ।
अब ये देखें कौन कौन से माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ठीक है, और ये भी माइनस में है और ये प्लस में से, इसको तो नीचे ही रहने देंगे। अब 3 की पावर -2 था, ये देखिए 3 की पावर 2 नीचे आ गया प्लस कर, एक्स -2 था, ये एक्स 2 भी नीचे आ गया, ए की ऑलरेडी 2 था इसलिए ए की 2 ऊपर, ये माइनस था ये ऊपर चला गया, ये प्लस बन गया। देखें जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे और नीचे से ऊपर आएगी तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऊपर ले गया। देखिए 2 की पावर 2 ये माइनस था, इसको नीचे ले आया। जो नीचे माइनस होंगे उनको ऊपर ले जाना है, जो ऊपर माइनस होंगे उनको नीचे लेना, इसी सूरत में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो फाइनल 2 की पावर 2 4 था, 3 की पावर 2 9, एक्स की 2 ए की 2 इसी तरह, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। ए की पावर -1/2 ये ऑलरेडी जो है वो फिर पावर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम -2 को पहले इसके साथ और फिर -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ए की पावर -2 और ये -2 बाई वाला, फिर 4 की पावर, देखिए 4 और सी अलग अलग मैंने किया, 4 की पावर -2 और सी की पावर 2 और -2, ठीक है जी। ये सारी ये अलग अलग होती हैं, एक आपकी का ये नहीं कि आप 4 की पावर 4 सी की पावर 2 और बाई -2 ले लीजिए तो एक के साथ होगा, ये दो वैल्यूज हैं, यहाँ एक थी इसलिए एक के साथ किया, ठीक है जी। अब ये देखें ए की पावर -1/2 और ए की पावर -2, ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा और साथ कट भी कर दिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, -1 सिर्फ बाकी, नीचे क्या थी, इसका देखो नंबर आ गया, नंबर का मैंने फैक्टर्स बना दिए, ये 2 की पावर 2 आती है इसलिए 2 की पावर 2 लिखा, बाई -2 था, यहाँ सी की पावर 2 -2। अब ये देखें ए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए एक A1 लिखो या ए लिखो, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, A1 लिख लो सिर्फ। अब ये देखो नीचे क्या हुआ, 2 की पावर -4, यहाँ सी की पावर 2 टू द -4। अब देखें ये दो माइनस में, इनको ऊपर ले जाएं, अब ऊपर कैसे जाएंगे, 2 की पावर 4 सी की पावर 4, ठीक है, तो ये ए दरमियान में रहा क्योंकि ये तो प्लस था, इसको ना इसको नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी प्लस में। अब 2 की पावर 4 क्या होता है 16, मैं 16 लिख दिया क्योंकि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16 आता है, ए इसी तरह सी की पावर 4 भी इसी तरह, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी, 8 मैंने स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये लेंथी भी है, ज़रा बड़ा क्वेश्चन भी गौर से देखना है क्योंकि इसमें जो है ना वो डिवाइड का साइन आ गया, असूल सेम वही है। देखिए ये -3/2 है, इनको अंदर इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, जिन्हें कहते हैं ए की पावर -3 बाई -3/2, नीचे आ जाए बी की पावर -2/3 और बाई -3/2, सी की पावर -3/2, ठीक है। अब इस तरफ आ जाए, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ये सिर्फ डिवाइड में ये रूल है, ठीक है जी। नीचे क्या था ए की 2 सी, ये ऊपर चला जाएगा और ए बी का स्क्वायर सी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे ले आए। अब देखिए क्या किया, ये तो कटिंग होती नहीं क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। हाँ अगर ये होता 3/2 या 2/3 तो फिर ये आपस में कट जाती, लेकिन ये तो नहीं कटिंग हो सकती। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 9 लिखा और 2 नीचे इसी तरह, नीचे आ जाए, नीचे कटिंग हो रही है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल और ये -2 इस 2 के साथ कैंसिल, ठीक है जी। और ये माइनस माइनस प्लस भी बन गया इसलिए सिर्फ बी लिखा हुआ है, बी की 1 लिख लें, बी लिख लें, आपकी मर्जी है। और नीचे सी की पावर -3/2 इसी तरह। अब सामने आ जाए, सामने तो ना कोई कटिंग हो रही है ना कोई ऐसा सिलसिला, इसलिए इसको एज इट इज़ उतार लिया। नीचे जाके फिर हम क्या करेंगे जी, ये तो इसी तरह उतार दिया, अब इसको यूटिलाइज करते हैं ज़रा। अब देखें जो सिंपल सिंपल है हम काट दें, सी और सी सिंपल था, ये देखें सी और सी सिंपल था, ये कटिंग हो गई। इसी तरह ये ए की 2 था, ये ए की 1 था, तो ए की 1 के साथ कट के सिर्फ ए की 1 रह गया। देखिए ए की 2 था ना, तो ए की 1 एक के साथ कटेगा, एक रह जाएगा ए की 1, तो यहाँ बी का स्क्वायर भी रह गया। अब देखिए अब ए की 2 है, सामने ए की 1 है, देखिए 9 ए की 2, अब ए की 1 लिख लें क्योंकि मैं बार बार 1 बोल रहा हूँ तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगी कि 1 किधर गया। अब ये देखें ए की 9/2 और सामने ये था ए की 1, ये लिखा, ठीक है। और अब क्या किया थी, नीचे नीचे क्या सूरत हाल, ये सी की 2, ये -3/2 है, इसको ऊपर ले जाएं, ये सी की 3/2 बन जाएगा। अब नीचे सिर्फ बी रह गया, दोनों प्लस के, ये बी लिखा, बी की 1 लिख लें या बी लिख लें और ये बी की 2 बचा हुआ है, ठीक है। आगे देखें क्या होगा, फिर ए की 9/2 और साथ ए की क्या था 1 था, ये देखें ए की 1 था
9/2 था, इसको प्लस कर दिए, देखिए 9/2 + 1। अब इसका एलसीएम लेना है और c की पावर 3/2, ठीक है जी। अब b की पावर क्या हो जाएगा, इधर 1 था, देखिए b की 1, b की 2, b की 3 हो जाएगी, ये देखिए ये b की 3 होगी। अब ये जो एलसीएम मैंने लिया हुआ है और 11/2 लिखा हुआ है, ये कैसे है, मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में जब कल के वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर पर ये एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। 9/2 + 1 ये इजीली कैलकुलेटर, आप मेरा पिछला लेक्चर देख लो, इसमें मैं बल्कि उससे पिछला लेक्चर भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स में जो है वो इसका एलसीएम निकालने का तरीका जो है वो आपको इसको बताया है कैलकुलेटर पर, कि आप सिर्फ बटन प्रेस करेंगे और आपका ये आंसर है। अगर आपने रफ वर्क किया तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप रफ वर्क कर सकते हैं, तो अदरवाइज़ जो है वो आप कैलकुलेटर पर नहीं तो 11/2 आएगा, c की पावर 3/2 और b की पावर 3 इसी तरह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपके पास जो है वो, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में सब चीज़ें पावर्स में दी हैं और इसमें भी डिवाइड है। अब देखिए, अब इसमें जो डिवाइड है उसका क्या करेंगे, यहाँ तो देखिए डिवाइड ऐसे था, तो ये नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि डिवाइड सामने था। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो डिवाइड जो है बिल्कुल साफ है ये, अब तो ये नीचे ऊपर का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब डिवाइड होती है ना कोई चीज़, देखिए अगर ये लिखा हुआ है 5/4, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4, ये कंडीशन। तो इसको इसी कंडीशन में हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसके बाय 2 है, इस 2 को इस 2 के साथ भी, इस 2 को a के साथ भी और इस 2 को b की 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ भी a किया, ये -2 था, होल की पावर -2 को 3 के साथ, फिर -2 को a के साथ, फिर -2 को b के साथ, -2 को c2 के साथ, ये देखिए ये मैंने किया हुआ। अब ये डिवाइड था, ये पूरी वैल्यू हम नीचे ले गए और नीचे ले जाके देखो हमने क्या किया, -4 को पहले a के साथ किया, फिर -4 को b के साथ किए, फिर 5 को b के साथ किए, फिर 5 को c के साथ किए, फिर 5 को a के साथ किए, ठीक है जी। आगे देखिए 2 की पावर 2 4 होता है, a की पावर 2 इसी तरह, b की पावर 4 2 to the 4 इसी तरह, 3 की पावर -2 9 होता है। 3 की पावर 2 अगर आप करें तो 3 3 का 9, यानी 3 की पावर -2 देखें क्या होता है, -3 क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा, ठीक है। 3 की पावर -2 है तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब a की पावर -2, b की पावर -2, c की पावर -4, ठीक है जी। नीचे क्या सूरत बनेगी, a की पावर -4, b की पावर -4, b की पावर 5, c की पावर 5, a की पावर 5, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन सब को, देखिए इनको लंबे स्टेप भी हो सकते हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट करके जो है वो आपको समझाऊँ। अब देखें यहाँ ऊपर जो है वो a और b और c तीन चीज़ें चाहिए, ये a है, ये b है, यहाँ भी ये b और c है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 4a, अब मैं पहले a वालों को इकट्ठा करता हूँ, 4 इसी तरह लिखा, a की पावर 2 थी और a की पावर यहाँ क्या है, a की पावर -2 ये लिख दिया, ठीक है। फिर b की पावर 4 थी, ये b की पावर 4 और b की पावर क्या थी, ये b की पावर -2 थी। c की पावर इधर है इधर नहीं है, लेकिन इसलिए c की पावर इसी तरह लिख दी, c की पावर -4 और ये 9 अलग से लिख दिया, क्योंकि 9 जो है वो किसी खाते में नहीं है, इसलिए मैंने इसको अभी अलग से लिख दिया। नीचे देखें, नीचे भी सूरत बनते हैं, a b और c को अलग करते हैं। अब a की पावर -4 है, फिर a की पावर क्या है 5, a की पावर 5 है, फिर b की पावर -4 है, ये b की पावर, और b की पावर क्या है, b की पावर 5 है ये, और c की पावर 5, जैसे आके c की पावर ऊपर 1 थी, नीचे भी 1, c की पावर 5, इसको अलग ले, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये सारी वैल्यूज एक जगह पे कर देता हूँ, a b c, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, जैसे भी 4 a की 2 -a की 2, अब नीचे कोई और एक ही ये नीचे एक ही वैल्यू, ये ऊपर चले जाएगी, ये प्लस का 4 बन गया, ये भी एक ही वैल्यू ऊपर चले जाएगी, माइनस का 5 बन, ए की वैल्यू सारी क्लियर। अब बी की दी, बी की 4 है, ये लिखा, बी की -2 है, लिख दिया। अब नीचे बी की क्या है, -4 है, ये भी ऊपर चले जाएगा, +4 बन जाएगा, ये 5 है, ये ऊपर चले जाएगा, -5 बन जाएगा। अब सी की वैल्यू क्या है, -4, ये सी की वैल्यू 5 है, ये ऊपर चले जाएगी, -5 बन जाएगी, ठीक है जी। अब 9 अपनी जगह पे यहाँ बेशक लिख दें साइड पे, या नीचे ले, 9 को नीचे ले जाते हैं हम सिर्फ ऐसे अगले स्टेप में, ठीक है। वैसे तो भी यहाँ बेशक 9 पढ़ा रहे, यहाँ भी अगले स्टेप में इसको नीचे ले जाते हैं। अब देखें क्या होगा, अब ये देखें, ए की सारी पावर कैलकुलेट कर दें, ये 2, ये आप ना कैलकुलेटर पे कर लें
तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए कैलकुलेटर पे आप लिखें 2 -2 +4 -5 तो ये आपको आंसर दे देगा। इसी ये आंसर आपको देगा -1। ठीक है, 4 की पावर ए की पावर ये मैं तो यहाँ कैलकुलेट करके लिखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप चलो ये देखो 2 -2 +4 -5 यहाँ बी की पावर 4 फिर बी की पावर -2 फिर 4 फिर -5 ये भी आप कैलकुलेटर पे कर लें, ये आंसर देगा +1। ये तो ये भी कैलकुलेटर पे मैं इसलिए कैलकुलेटर का बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये साइन का मसला है, तो ये ना हो कि आप साइन जो है वो गलत कर लें, तो साइन गलत होने से फिर जो है ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये -4 -5 -9 बन गया, ये बी की +1 बना है और ये ए की -1 बन रहा है और ये वाला 9 जो है हम नीचे लेंगे। ठीक है जी, अब हमें प्रॉब्लम किस किस से है, इससे और इससे, हमें इन दोनों से जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जो बाकी बचा पहले वो लिख दें। बाकी क्या बचा है, ए की पावर 4 ए की पावर -1 बी की पावर +1 और नीचे 9 था और सी की पावर नीचे लेके ये प्लस का 9 बन गया। ठीक है जी, ये नीचे लेके अब देखिए अभी भी ए की पावर माइनस की है, अब ए को नीचे ले जाएं, सिर्फ ए को नीचे ले जाएं, सी पहले से नीचे था, ऊपर 4 बी बच गया क्योंकि ए नीचे ले जाएंगे सिर्फ 4 और बी बच गया और यहाँ 9 था, ए को नीचे ले आए, 9 अपनी जगह पे रहा, सी भी अपनी जगह पे रहा, ए को नीचे ले गए तो ये ए बन गया, इसकी पावर बेशक -1 लिख दें बेशक। ये आपका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इस लिहाज से एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि इसमें सारे नंबर्स दिए हैं, आप देख लेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें सारे नंबर्स दिए हैं। अब देखो नंबर्स 2 की पावर 3 थी, ये तो इसी तरह देगा। 6 की पावर 5 से नंबर 6 का हम जो है वो फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 के तो फैक्टर्स बनते नहीं थे, 1 और 2 ही बनना था, तो 2 3 6 3 का 3, तो 2 के फैक्टर्स क्या बने 2 × 3, इसलिए 2 × 3 लिखा और 5 पावर 5 थी इसी तरह। 3 की पावर -3 ये भी इसी तरह लिख दिया। 4 के फैक्टर्स बनाने, 4 के फैक्टर 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर और बाई -4 था, -4 इसी तरह लिख दिया। अब देखिए क्या किया, 2 की पावर 3 यहाँ 2 की पावर 5 क्योंकि 5 है ना तो ये अंदर इसके साथ भी है इसके साथ भी है, यानी होल की पावर 2 के साथ भी है, 3 के साथ 2 की पावर 5 3 की पावर 5 फिर 3 की पावर -3 इसी तरह, ये क्या बन जाएगा 4 2 8, ये -8 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, अब सारी हमने ना जहाँ जहाँ 2 था वो अलग कर दो, जहाँ 3 था वो अलग कर दो। अब देखें जहाँ जहाँ 2 था, मैं 2 की पावर 3 2 की पावर 5 2 की पावर 8, ये नीचे से भी गए हुए हैं, तो नीचे से गया ऊपर जाके साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखिए मैं ऐसे करता हूँ, ये देखें सारे मैंने 2 को ही, क्योंकि 2 और 3 था टोटल, 2 की सारी एक जगह पे कर दी, 2 की पावर 3 2 की पावर 5 2 की पावर 8, यहाँ 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3। ठीक है जी, अब 2 इन सब को प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 3 + 5 + 8, यहाँ क्या बना 5 + 3। अब इन सबको प्लस किया तो 2 की पावर 16 बन गया और ये 3 की पावर 8 बन गया और यही हमारा आंसर। बेशक इसके दरमियान में आप मल्टीप्लाई डाल दें या सिर्फ डॉट डाल रखें, कोई फर्क नहीं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे जो है वो ये कैटेगरी ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 17 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने जो है वो टोटल जो है 15 क्वेश्चन किए। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए। ठीक है, और जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स मैंने कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह जो है वो हम नीचे एवेलुएट जहाँ लिखा था 18 क्वेश्चन थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम 27 तक जाएंगे इंशाल्लाह, और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए वो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।